आप सब जानते हैं कि झारखंड राज्य का जो नाम है झारखंड, ऐसे तो ये जो प्रदेश है बहुत हरियाला प्रदेश है और छोटा नागपुर पठार उस पर बसा हुआ ये झारखंड प्रदेश है। पठार उसको बोलते हैं कि जो भूमि उच्च भूमि होती है और समुद्र तल से भी बहुत उच्च भूमि होती है, चौड़ी भी होती है और सपाट समतल भूमि होती है। ऐसी जो उच्च भूमि उसको पठार बोलते हैं। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कई सारे पठार है, उसमें से भारत देश का जो एक पठार है वो है छोटा नागपुर पठार। और उस पठार में बसा हुआ जो प्रदेश है वो है झारखंड प्रदेश। झार शब्द का अर्थ वन होता है, खंड का अर्थ होता है प्रदेश। तो वन का ये प्रदेश है, जंगलों का ये प्रदेश है, इसलिए भी इसको झारखंड कहते हैं। और भारत देश में कई सारी भाषाएं हैं। हमारे गुजराती भाषा में झार शब्द का एक अर्थ हम बोल सकते हैं कि वृक्ष भी होता है। हम गुजराती में झाड़ बोलते हैं, झाड़ का अर्थ होता है वृक्ष। तो ये जो प्रदेश है ये वृक्षों से हरा भरा प्रदेश है। झार प्रखंड यानी कि वृक्षों का प्रदेश है, वृक्षों से हरा भरा ये प्रदेश है, इसलिए इसको झारखंड बोलते हैं। तो ऐसे पवित्र झारखंड राज्य में हम कथा सुनेंगे। और 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे भारत देश में है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ महादेव जी झारखंड में विराजित है। और रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए महादेव जी। रावण को ले जाना था श्रीलंका में, किंतु भगवान को इच्छा होगी कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे, झारखंड में ही निवास करेंगे, इसलिए भगवान यहाँ ही विराजित हो गए। और झारखंड राज्य की जनता के भाग्य में बैजनाथ भगवान आए हैं। तो ये जो हमारी 7 दिन की शिव कथा होगी वो हम बैद्यनाथ महादेव जी के चरण में समर्पित कर देते हैं आज से ही। ये जो हमारी कथा है इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल सत्संग अभिवृद्धि के लिए ये कथा हो रही है। इस कथा के माध्यम से सभी जीवात्माओं के हृदय में प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, मातृ पितृ भक्ति और देशभक्ति की अभिवृद्धि हो, पारिवारिक भावना बढ़े, हमारा जीवन संस्कारमय बने, व्यसनों से दूर रहकर हमारा जीवन निर्व्यसनी बने, धर्ममय और सुख शांतिमय हमारा जीवन बने, ऐसा प्रयास हम इस कथा के माध्यम से करेंगे। ये कथा सत्संग अभिवृद्धि के लिए है और ये संपूर्ण कथा का फल वो हम बैजनाथ महादेव जी के चरण में आज से ही समर्पित कर देते हैं। बैजनाथ महादेव हमारी झारखंड की सभी जनता का खूब कल्याण करे, मंगल करे, सभी को सुखी रखे, ऐसी महादेव जी के चरण में प्रार्थना करते हैं। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की जय। हमारे उपाध्याय जी यहाँ धनबाद में रहे हुए हैं, इसलिए बाबा बैद्यनाथ जी के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं और महिमा भी है। तो बाबा बैद्यनाथ के चरणों में हम इस शिव कथा को समर्पित करते हैं।
जो कुछ यहाँ भजन होगा, भक्ति होगी, बाबा बैजनाथ के चरणों में हम समर्पित करेंगे और बाबा बैजनाथ झारखंड राज्य की जनता का सभी प्रकार से कल्याण करे। और ये झारखंड राज्य के धनबाद शहर में हम कथा सुन रहे, कोयले की राजधानी कहलाती है। जैसे हमारे गुजरात में सूरत शहर है, वो डायमंड नगरी कहलाती है, वैसा ही ये जो धनबाद है ब्लैक डायमंड नगरी है। कोयले की खदानों से भरा हुआ ये धनबाद शहर और खनिज तत्वों से भरा हुआ ये शहर है। इस धनबाद के राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में हम कथा सुनेंगे। तो राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर करीबन 5000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहा है। केवल विद्या नहीं, शिक्षण के साथ संस्कार भी प्रदान कर रहे हैं। और ये जो प्रांगण है सरस्वती विद्या मंदिर का, ये विद्या देने के लिए ही है। तो 7 दिन हम यहाँ से आध्यात्मिक विद्या का प्रवाह बहाते रहेंगे और हम सब उसमें स्नान करेंगे। बहुत अच्छी स्कूल है राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर। स्वच्छता भी अच्छी है, संचालन भी बहुत सुचारू रूप से हो रहा है और हमारी भारत देश की भावी पीढ़ी को तैयार करने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। संस्कार के साथ शिक्षण देने का एक केंद्र है। तो इस प्रांगण में हम सब 7 दिन तक शिव कथा सुनेंगे। जो भक्त लोग ने इस कथा में तन मन धन से सेवा की है, उन सभी का भगवान कल्याण करेंगे। स्पेशली हमारा स्वामीनारायण मंदिर धनबाद, उनके ट्रस्टीगण प्रवीण भाई, नौतम भाई, मुकेश भाई आदि सभी भक्तजन और साथ में गुजराती समाज भी मिला हुआ है और सभी लोग। ये कथा जो है किसी कोई एक व्यक्ति की नहीं है, पूरी झारखंड स्टेट की सभी जनता के लिए कथा है। तो सभी इस कथा में आमंत्रित है, सब इस कथा सुनने के लिए आ सकते हैं, सादर आमंत्रित है। सभी लोगों ने मिलकर एक कथा का आयोजन किया है।